सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय तो सोमनाथ, जय महादेव, श्री गुरुभ्यो नमः। अद्य ज्योतिषशास्त्रज्ञानचर्चायां भवतां हार्दं स्वागतम्। तर्हि आदौ नीतिशतकस्य 12तमः श्लोकः। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुपुच्छविषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम् इति। एवं अग्रे अथ शब्दरूपावलिः रामो हरिः करी बुभृद् भानुः कर्ता च चन्द्रमाः तस्थिवान् भगवान्नात्मा दशैते पुंसि नायकाः। तर्हि रामो हरिः करी बुभृद् भानुः कर्ता चन्द्रमाः तस्थिवान् भगवान् आत्मा दश एते पुंसि नायकाः। एते शब्दाः पुल्लिंगे एव भवन्ति एवं अद्य स्त्रीलिंगे ये शब्दाः भवन्ति तस्य श्लोकः अस्ति यथा रमा रुचिर्नदी धेनुर्वाग्दीः सरिदनन्तरं क्षुत्प्रावृच्च शरच्चैव दशैते स्त्रीषु नायकाः। एते दश स्त्रीलिंगे एव भवन्ति, दश शब्दाः स्त्रीलिंगे एव भवन्ति इति। तर्हि आदौ रमा रुचिर्नदी धेनु। तर्हि आदौ रमा इति शब्दः, आबन्तः स्त्रीलिंगो रमा शब्दः, आप अंतः यानी आप यानी ब का लोप हो जाता है, प का लोप होने के कारण आ रहता है। तो जिसके अंत में आ है वैसा शब्द स्त्रीलिंग। तो आबंतः स्त्रीलिंगः रमा शब्दः, रमा रमा यानी लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी। तो यह शब्द है रमा रमे रमाः प्रथमा रमां रमे रमाः द्वितीया रमया रमाभ्यां रमाभिः तृतीया रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः चतुर्थी रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः पंचमी रमायाः रमयोः रमाणां षष्ठी रमायां रमयोः रमासु सप्तमी हे रमे हे रमाः संबोधनम। इसी तरह बहुत सारे शब्द भी बनते हैं रमा की तरह। तो उसे बाला माला साला गंगा माय प्रभृतयः शब्दाः भवन्ति रमावत् इति। अथ धातुरूपावली। तो आज दूसरा एक नया धातु। तो आज धातु है गद व्यक्तायाम वाची, गद धातु। तो गद धातु का अर्थ क्या होता है? व्यक्तायाम वाची यानी स्पष्ट बोलना, सुस्पष्ट बोलना, यह अर्थ है। स्पष्ट बोलना इति अर्थः। तो लट लकारः गदति गदतः गदन्ति गदसि गदथः गदथ गदामि गदावः गदामः। लिट लकारः जगाद जगदतुः जगदुः जगदिथ जगदथुः जगद जगाद जगद जगदिव जगदिम। लुट लकारः गदिता गदितारो गदितारः गदितासि गदितास्थः गदितास्थ गदितास्मि गदिताश्वः गदितास्मः। लट् लकारः गदिष्यति गदिष्यतः गदिष्यन्ति गदिष्यसि गदिष्यतः गदिष्यथ गदिष्यामि गदिष्यावः गदिष्यामः। लोट् लकारः गदतु गदतात् गदतां गदन्तु गद गदतात् गदतं गदत गदानि गदाव गदाम इति। तर्हि अद्य ज्योतिषशास्त्रज्ञानचर्चायां बृहद् वकहडाचक्रस्य अद्य 14, 15 एवं 16तमः श्लोकाः। तर्हि अद्य 3 श्लोकाः विद्यन्ते। आज ये 3 श्लोक है।
कि जो हम कल हमने तिथि नाम नंदादि संज्ञा, जो तिथियाँ जो होती हैं 15 तिथियाँ, उसमें नंदा आदि तिथियाँ होती है। जैसे कि नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति सर्वा स्थितयः क्रमात् स्युः। नंदा, जया, भद्रा, रिक्ता और पूर्णा, इस तरह 5 तिथियाँ होती हैं 3-3 विभक्त करने से। तो उसमें भी क्या कहा, नंदादिषु, आज जो है वो 3 श्लोक है, तो क्या कहा, नंदादिषु कृत्यमाह श्रीपति ही, यानी ये जो नंदादि जो तिथियां हैं उसमें भी कौन कौन सी, यानी कि नंदा तिथि है तो उसमें कौन से कार्य शुभ होते हैं और कौन से कार्य करने चाहिए, यह कार्य करे तो शुभ होते हैं। तो उसमें भी नंदा आदि जो 5 तिथि है उसमें कौन कौन से कार्य करे और शुभ होते हैं और कौन कौन से करने चाहिए, यह श्लोक ये कहेगा। तो पहले श्लोक है, नंदासु चित्रोत्सववास्तु तंत्र क्षेत्रादि कुर्वीत तथैव नृत्यं विवाह भूषा सकटाध्वयाने भद्रासु कार्याण्यपि पौष्टिकानि। तो पहले क्या कहा, नंदासु, तो नंदा तिथि में कौन कौन से कार्य शुभ होते हैं और कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से योग्य है। तो क्या कहा, नंदासु चित्रोत्सववास्तु तंत्र क्षेत्रादि कुर्वीत तथैव नृत्यं विवाह भूषा सकटाध्वयाने। तो यह जो कार्य है वह शुभ होते हैं। कौन कौन से किसी, नंदा तिथि में चित्र कार्य करना, उसके बाद चित्रोत्सव, उत्सव, वास्तु, कोई भी वास्तु कर्म करते हैं, नया घर ले तो उसमें जो वास्तु जो कर्म है वह शुभ होता है। तंत्र आदि कर्म, क्षेत्र आदि कर्म कार्य, यह जो सब कर्म है वह शुभ होते हैं। उसके बाद भद्रा तिथि में, उसके बाद नंदा च भद्रा तिथि में कौन कौन से कार्य करना चाहिए और कौन कौन से कार्य शुभ हैं। तो भद्रा तिथि में क्या कहा, क्षेत्रादि कुर्वीत तथैव नृत्यं विवाह भूषा सकटाध्वयाने भद्रासु। तो भद्रा तिथि में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, विवाह कर्म, तो यदि विवाह कर्म होते हैं तो वह शुभ होता है भद्रा तिथि में। यानी भद्रा तिथि यानी कौन सी तिथि हुई, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, इस तिथि में विवाह कर्म करना चाहिए। और उसके बाद कहा भूषण आदि कर्म, यानी कोई नया वस्त्र यानी कोई नया अलंकार पहनना है, यह कर्म करे तो शुभ होता है, या नया कोई अलंकार खरीदना, यह शुभ होता है। उसके बाद सकट यानी कोई भी एक, जैसे कि हम बोलते हैं बैलगाड़ी, वह खरीदना वह या चलाना, यह शुभ है। उसके बाद यात्रा आदि, कोई भी नई यात्रा जानी है तो यह कार्य भद्रा तिथि में हो सकते हैं। उसके बाद भद्रासु कार्याण्यपि पौष्टिकानि, भद्रासु कार्याण अपि पौष्टिकानि, तो उसके बाद भी भद्रा तिथि में कौन कौन से कार्य है, तो पौष्टिक कार्य भी, जैसे कि शांतिक पौष्टिक कर्म भी होते हैं, वैसे पौष्टिक कर्म भी भद्रा तिथि में करने चाहिए, यह कहने का तात्पर्य है। उसके बाद 15वां श्लोक क्या कहता है, जयासु संग्राम बलोपयोगी कार्याणि सिद्ध्यन्ति हि निर्मितानि रिक्तासु विद्विट वधबंधघात विषाग्नि शस्त्रादि च यान्ति सिद्धिं। तो पहले तो नंदा और भद्रा तिथि के बारे में कहा, अभी जया और रिक्ता के बारे में कहेंगे। क्या जया तिथि में कौन कौन से कार्य शुभ है और कौन कौन से कार्य करने चाहिए, और रिक्ता तिथि में भी ऐसे ही। तो क्या कहा, जया तिथि में कौन कौन से, तो संग्राम बलोपयोगी कार्याणि सिद्ध्यन्ति हि निर्मितानि। तो कौन से जया तिथि में कौन कौन से कार्य सिद्ध होते हैं, तो संग्राम आदि, युद्ध आदि, यह युद्ध करना हो तो जया तिथि में शुभ है। संग्राम बलोपयोगी, बलोपयोगी यानी बल के उपयोग हो वह कार्य सिद्ध होते हैं। उसके बाद कार्याणि सिद्ध्यन्ति हि निर्मिता, निर्माण कार्य भी सिद्ध होते हैं, यह कहने का तात्पर्य है। उसके बाद यह जो सब कार्य हैं वह जया तिथि में होते हैं। उसके बाद क्या है, रिक्ता तिथि में कौन कौन से कार्य सिद्ध होते हैं, रिक्तासु विद्विज
घात विषाग्नि शस्त्रादि च यान्ति सिद्धिम। तो रिक्ता तिथि में कौन कौन से कार्य सिद्ध होते हैं? जैसे कि रिक्ता में क्या कहा? विद्विड यानी शत्रुता, कोई दूसरे से शत्रुता करना, किसी का बदला लेना, उसकी शत्रुता यानी वैर। उसके बाद वध, किसी का वध करना, यह कार्य सिद्ध है। जैसे कि हम जानते ही हैं महाभारत में भीम ने कीचक वध किया, तो वह मुझे लगता है कि वो जो वध हुआ वह वध रिक्ता तिथि में ही हुआ था, इसलिए वह सिद्ध हो गया। नहीं तो वह जो वध नहीं होता तो उनका अज्ञातवास नहीं होता। तो वह जो रिक्ता तिथि में कीचक वध हुआ तो इसके अनुसार हुआ होगा। तो वध आदि, घात, विष, किसी को विष पिलाना, विष पीना, अग्नि आदि कर्म। उसके बाद शस्त्र संबंधी कार्य सिद्ध होते हैं, अर्थात कोई नया शस्त्र लेना, शस्त्र पूजन करना। वैसे तो विजयादशमी में ही, दशहरा के दिन ही हम शस्त्र पूजन करते हैं, लेकिन कोई नया शस्त्र लेना हो तो वह रिक्ता तिथि में ही लेना चाहिए, यह कहने का तात्पर्य है। तो पहले नंदा, भद्रा, जया और रिक्ता, इस 4 तिथि के बारे में कहा। उसके बाद अभी अंतिम तिथि पूर्णा तिथि में कौन कौन से कार्य सिद्ध होते हैं और कौन कौन से कार्य करने चाहिए, यह कहने का है। तो क्या कहते हैं? पूर्णासु मांगल्य विवाह यात्रा सशांतिकम पौष्टिक कर्म कार्यम सदैव दर्शे पितृकर्म युक्तम नान्यद्विवद्याच्छुभ मंगलादि। क्या कहते हैं? पूर्णा तिथि में यानी एक तो पूर्णिमा हो गई और एक अमा हो गई, एक पूर्णिमा तिथि और एक अमावस्या तिथि। तो इन तिथि में अर्थात पंचमी, दशमी और पूर्णिमा और अमावस्या, इस तिथि में कौन कौन से कार्य करने चाहिए? तो क्या कहते हैं? पूर्णासु मांगल्य विवाह यात्रा। तो पूर्णा में सभी प्रकार के मंगल कार्य सिद्ध होते हैं। कोई भी कर्म हो यदि पूर्णा तिथि में किया जाए तो वह सिद्ध ही होता है, यह हमारे शास्त्र का मत है। उसके बाद मंगल विवाह यात्रा आदि कर्म भी सिद्ध होते हैं। उसके बाद सशांतिकम पौष्टिक कर्म कार्यम, सशांतिक, शांतिक और पौष्टिक कर्म भी सिद्ध होते हैं। उसके बाद सदैव दर्शे पितृकर्म युक्तम। अभी पूर्णिमा तिथि होगी और अभी उसके बाद अमावस्या। अमा तिथि में कौन कौन से कार्य सिद्ध? अमावस्या में केवल पितृकर्म युक्तम। यदि अमावस्या के दिन पितृकर्म किया जाए तो वह सिद्ध ही होता है। जैसे कि कोई भी पितृकर्म करना हो तो अमावस्या में ही करे, यही शास्त्र मत है। तो सदैव दर्शे पितृकर्म युक्तम, कोई भी पितृकर्म युक्त जो कोई भी कार्य हो तो वह अमावस्या में ही करे, अमावस्या की तिथि में ही करे, यानी पूर्णा तिथि में ही करे। उसके बाद नान्यद्विदध्यात् मंगलादि, अन्य शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए। खाली पितृकर्म युक्त ही कर्म अमावस्या में ही करे, इनके अलावा दूसरा कोई कर्म न करे, क्योंकि वह सिद्ध नहीं होगा। अमावस्या तिथि में केवल पितृकर्म ही सिद्ध होता है, यह हमारा शास्त्र मत है। तो यह अंतिम श्लोक में पुनः बोलता हूँ। पूर्णासु मंगल्य विवाह यात्रा शशांतिकम पौष्टिक कर्म कार्यम सदैव दर्शे पितृकर्म युक्तम नान्यद्विदध्यात् शुभ मंगलादि। केवल अमावस्या में पितृकर्म ही करे, वही सिद्ध होता है, अन्य और कर्म कोई सिद्ध होते नहीं है। इति मे कथनस्य आशयः अस्तु सम्।